इंसान ने जब कभी खुद को कमज़ोर पाया तो उसने आँख उठाकर आसमान की तरफ देखा। ये आसमान की तरफ देखना खुद को समर्पित करना है, यानी जब इंसान ऐसा करता है तो वह खुद को कमज़ोर मानकर ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी बात को अगर धर्म प्रसंग में देखा जाए तो हमें मालूम होना चाहिए कि बढ़ते मानसिक तनाव ने इंसान को धर्म की शरण में आने के लिए मजबूर किया है। वो लोग जो आज़ाद समाज यानी पश्चिमी देशों में रहते हैं और गुज़रे दिनों में सुकून तलाशने की कोशिश हिप्पी कल्चर में ढूंढकर निराश हो चुके हैं, पिछले कुछ दशकों से धर्म को जानने की कोशिश करने लगे हैं। इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस्लाम धर्म को जानने और उसको स्वीकार करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ये हाल उन्हीं देशों का है जहां इस्लाम का खुलकर विरोध किया जा रहा है। अब एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि विरोध का क्या कारण है और इस मुखालिफत के साथ साथ इसको जानने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है। इन दोनों बातों को समझने के लिए उस समाज को समझना ज़रूरी है जहां ये ज़्यादा हो रहा है। इस्लाम पर पूरी दुनिया की नज़र है, चाहे वो विरोध करने वाले हों या उलझी हुई ज़िंदगी से सुकून पाने वाले लोग। आज इस्लाम के विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि इस्लाम पूरे विश्व को बिना किसी बंटवारे वाला एक घर मानता है। ज़रा कल्पना कीजिए उस दुनिया की जो किसी दीवार को नहीं मानती। इस्लाम के विरोध के पीछे राजनीति और व्यापार है। अब आते हैं उन लोगों की ओर जो इस्लाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मगरबी देशों में शिक्षा हमारे यहाँ से बेहतर है। शिक्षा का मूल सिद्धांत है छान फटक करना, यानी यूं ही सुनकर यकीन न करके खुद सच्चाई पता करने की कोशिश करना। यही वजह है वहाँ इस्लाम को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस्लाम के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है और दुनिया भर के लोग इसमें शांति और बराबरी देखकर इसकी ओर नज़रें जमाए हुए हैं।